डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भाई हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है। आज के इस लेक्चर के अंदर भी हमें ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट तो बेसिकली है भाई जो हमारे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो रिएक्टेंट या दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो रिएक्शंस है उनके साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ये वो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये चार्ट ऐसे याद नहीं करना है जैसे यहाँ पर बना हुआ है। ये चार्ट आपको बहुत इजीली याद होगा अगर आपको पता है पहले कि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते क्या है। बेसिकली वो जो बॉन्डिंग बनाता है तो किस हिसाब से वो बॉन्डिंग बनाता है पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद आपको फिर ये जो ग्राफ है, ये जो आपको लिए एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, ये हम इसके लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, दो वर्ड है इसके अंदर। ऑर्गेनो स्टैंड करता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमारा कोई भी जो अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम आपको पता है सिंबल हमारा क्या होता है, एयर। जैसा कि जो एल्यूमिनियम है भाई उसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 13 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इसको बांटेंगे हम 2, 8 एंड 3। मतलब एल्यूमिनियम के आउटर शेल में या बाहर की तरफ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आप सपोज कीजिए कोई अल्काइल ग्रुप आया भाई, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई, आर ग्रुप, जैसे कि मिथाइल हो गया भाई, ठीक है। मान लीजिए इसके साथ आकर के बॉन्डिंग करता है तो एक मिथाइल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा मिथाइल आया, सपोज करो ये आ गया, सेकेंड मिथाइल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड मिथाइल हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे एल्यूमिनियम के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने मिथाइल के साथ बॉन्डिंग के द्वारा बना लिए। तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आपने एक रूल पढ़ा होगा भाई जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है भाई कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि भाई वो जो है अपने आउटर सेल के अंदर या अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको अब भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है भाई, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। मतलब इट कैन एक्सेप्ट 1 लोन पेयर। किसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं भाई, लेविस एसिड। तो यहाँ से एक बात और आगे हुई हमारी कि जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड अगर कोई बना है जिसमें हमारे 3 बॉन्ड अगर एल्यूमिनियम के साथ हैं तो वो हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा, लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। दूसरी बात, अगर किसी के साथ भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो बेसिकली पहले वो टेंडेंसी रखता है अपने 3 बॉन्ड बनाने की। मतलब अगर 3 आर ग्रुप आए, आर ग्रुप का मतलब भाई कोई मिथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, या टर्सरी प्रोपाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है। इस प्रकार से हमारा कोई भी जो है आर ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है। इसको मिथाइल की बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आर ग्रुप है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको बेसिकली कैसे लिखा जा सकता है, R3Al, ठीक है। अब आर का मतलब मैंने बता दिया क्या है। अब यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये जो रिएक्शन दिखाई गई है किसके साथ दिखाई गई है भाई, AlR3 के साथ। मतलब यहाँ पर एक चीज कंफर्म है भाई कि रिएक्शन ऐसे होगी जैसे AlR3 प्लस। अब प्लस में सपोज कीजिए हमने डाला है H2, फर्स्ट वाले ले लेते हैं, इसको मैं नंबरिंग दे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेसिकली इस छोटे से डायग्राम के अंदर हमने 14 रिएक्शंस कर ली हैं। तो बेसिकली इनमें होगा क्या, AlR3 प्लस फर्स्ट है मान लिया भाई H2, क्या डाला हमने H2। कितनी टेम्परेचर कंडीशन हमारी 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और प्रेशर है भाई हमारा 300 बार। तो ये H2 क्या करेगा भाई, ये यहाँ से एक आर
बॉन्ड तो 3 ही बनने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन बची हुई है वो इसके साथ आ जाएगी। बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। तो अब आप देखिए क्या बनेगा हमारा R2ALH। आपको प्रोडक्ट रटने की जरूरत नहीं है, अभी एक भी प्रोडक्ट रचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बॉन्डिंग समझ में आ रही है कि बॉन्डिंग हुई कैसे है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो H2 हमने डाला है इसमें ये ऐसे है, और R3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, R2 R की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो एक R ग्रुप ऐसे चलेगा। अब सपोज कीजिए हमने ले लिया भाई AlCH3 का थ्राइस, ये हमने ले लिया AlR3 ले लिया, प्लस में हमने क्या डाला भाई H2, टेम्परेचर कंडीशन हमारी वही रहेगी। अब बनेगा क्या, R2ALH, R की जगह क्या भाई हमारा CH3, मतलब क्या बनेगा CH3 का ट्वाइस, उसके साथ Al, एक जो R ग्रुप उसके साथ H जुड़ गया, मतलब CH3 के साथ H जुड़ गया, तो प्लस में क्या निकल गया भाई हमारा मीथेन, प्लस एक H इसके साथ, तो बेसिकली क्या बन गया मीथेन। मतलब इस मेथड को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन at 150 degree Celsius temperature and 300 bar pressure. The product formed will be R2LH plus alkane will be released. So it is also mandatory to state here that this method can also be used for the preparation of saturated hydrocarbon, or we can say alkanes. If you want to prepare higher alkane, suppose we are supposed to say that we have to prepare ethane by the use of organoaluminum compound, then what will be our step? We have to use only here the alkyl group, ethyl group. So what will be our step? AlC2H5 thrice plus H2, क्या होगा C2H5 twice ALH प्लस एक H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा C2H6, तो ये क्या बन जाएगा हमारा मीथेन। तो इस तरह से आप भाई इसको रटने की बजाय अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है हमारा HX, क्या है HX, मतलब यहाँ पर अब की बार हमने क्या डाल दिया भाई HX डाल दिया। X क्या होता है नेगेटिव, H क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या निकल जाएगा देखिए प्रोडक्ट RH की जगह क्या निकल जाएगा RH, बाकी हमारा वही R2LH, देखिए क्या बना है RH। तो इस प्रकार से भाई आप देख सकते हो, अगर आप इन सारी रिएक्शन को करोगे तो ये ही स्टेप फॉलो होने वाले हैं, एक भी रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया नेक्स्ट डाल दिया हमने R-OH डाल दिया, क्या डाल दिया हमने R-OH डाल दिया, तो होगा क्या, जो OR है OR नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा, और जो R ग्रुप यहाँ से निकलेगा वो H के साथ आ जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ पे RH, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा R2Al OR की पावर N, N यहाँ पर वैल्यू हमारी 2 या 3 जो हम उसको पुट कर लेंगे, क्लियर है। उसके बाद अगर F नेगेटिव बन जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है अगर हम क्या ले लेते हैं F नेगेटिव। अब F नेगेटिव जो है भाई हमारा एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आ गया, यहाँ पर ये चीज काम करेगी। मैंने यहाँ पे क्या बताया था 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 इसने पूरे करने, तो क्या था हमारा यहाँ पर AlR3 है, प्लस में हमने क्या डाला भाई F नेगेटिव डाला। अब ये लोन पेयर लेकर के आया है, इसको किसकी जरूरत है, लोन पेयर की जरूरत है, तो इसको अपने साथ ही कंबाइन कर लेगा। जहां पर F नेगेटिव है इसके साथ कंबाइन कर गया, क्या बन गया R3AlF नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि जो इनकमिंग लिगेंड है या फिर आने वाला जो ग्रुप है वो लोन पेयर लेकर के आ रहा है, या फिर वो कोई अल्काइल ग्रुप लेकर के आ रहा है, या फिर जो भी रिएजेंट आ रहा है उसको आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल या फिर वी कैन से पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ना आना चाहिए, तब आपको ये जो चार्ट है कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको एक प्रकार से कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हैं। और सारी रिएक्शन जितनी 14 रिएक्शंस है भैया, चार्ट छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन 14 रिएक्शंस हैं। एग्जामिनर इसके अलावा कहां से क्वेश्चन पुट अप करेगा भाई? अब बच्चे
चार्ट को याद करते नहीं है, डायरेक्ट बस प्रिपरेशन याद कर ली, प्रॉपर्टीज याद कर ली। अब एग्जाम में पूछ ली उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वहां पर बच्चे पजल हो जाते हैं। ठीक है, पजल होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अगर आप इसको करके देखोगे तो आपको सारी समझ में आएगी। अगर कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हो। ठीक है, अब ये चार्ट मैंने पहले बना लिया था क्योंकि भी वैसे टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। अब हम इसको बेसिकली सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे कि जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है उसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है। इसके अंदर हम उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, उसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, और अगर किसी मेथड की कोई लिमिटेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्या आता है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। तो नंबर 1 मेथड है भाई, सबसे पहले मेथड के अंदर क्या करेंगे भाई, हम ट्राई एलाइड्स लेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे हम बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो वो हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देगा भाई, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। तो लिखेंगे ट्राई हैलाइड्स, ट्राई का मतलब 3, हैलाइड का मतलब x, तो क्या लिख देंगे भाई AlX3। अगर आपको नाम पढ़ के उसकी स्ट्रक्चर लिखनी आ रही है, उसका फार्मूला लिखना आ रहा है, तो आपको इजीली याद हो जाएगी साथ के साथ रिएक्शन। ट्राई हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMgX, और वी कैन से ऑर्गेनो लिथियम। ठीक है, या फिर क्या ले सकते हैं भाई, ऑर्गेनो लिथियम की भी प्रेजेंस हो सकती है। तो बेसिकली क्या हुआ, AlX3 प्लस में क्या डाल देंगे भैया हम RMgX। अब हमेशा याद रखना में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी टूटेगा ये हमारा डबल डेल पॉजिटिव होता है नेगेटिव, और ये डेल नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव ये कम होता है। तो X इसके साथ चला जाएगा तो बना देगा क्या R3Al, और वी कैन राइट इट एज AlR3। इट्स योर चॉइस बट इट विल बी बेटर। प्लस Mgx, अब Mg हमारा +2 होता है, x -1 होता है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे। फिर बैलेंसिंग के लिए हैलोजन यहाँ पर क्या है 3 और 1 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब आप बैलेंस कीजिए, R ग्रुप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं R ग्रुप तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम कितने हो गए 3, और हैलोजन कितने हो गए 3 हैलोजन, ये 3 हैलोजन, ये 3 3 6, यहाँ पे कितने हैं 2 मैग्नीशियम और 2 हैलोजन है। मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हो गए 3, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब मैग्नीशियम 3 हो गया, हैलोजन 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगी हमारी, बैलेंस होगी। ठीक है, लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है, ये जो रिएक्शन होती है ये डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में होती है। इसकी प्रेजेंस में होती है ये डाई इथाइल ईथर के साथ होती है रिएक्शन। तो ये जो डाई इथाइल ईथर है ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है इसके साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्या लिखेंगे, बट दिस मेथड हैज लिमिटेशन। इस मेथड की वही कमी भी है। दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड। ज्यादातर इसको यूज नहीं किया जाता बिकॉज द रिएक्टिव ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, द रिएक्टिव ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स immediately react with ether, and form ether atoms। और क्या बना देते हैं इसके साथ है ether atom। एडक्ट का मतलब क्या होता है एडिंग मॉलिक्यूल। तो बेसिकली क्या होगा हमारा AlX3 प्लस क्या डाला था हमने RMgX, ये डाला था हमने। अब सपोज तो क्या किया था हमने, ये प्रोडक्ट बनेगा R3Al, बनता ये हैवी R3Al, लेकिन साथ में क्या होता है जो यहाँ पर हमने डाला है ये डाई इथाइल ईथर, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो ऐसे होती है C2H5O C2H5। ET का मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर
इथाइल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है OET का ट्वाइस प्लस में 3MgX2। तो ये क्या बन गया भाई हमारा एडक्ट बन गया। तो अकेला ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनने की बजाय हमारा यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है भाई एडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन जो है मेथड के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है। इसलिए इस मेथड को जो है भाई बहुत कम यूज किया जाता है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है। इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है भाई। सेकंड मेथड के अंदर क्या होता है ये जो मेथड है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड चाहिए तो इस मेथड का जो है हम यूज करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे अभी इसके अंदर large scale preparation of organo aluminum compounds is done by direct reaction of aluminum powder H2 and olefin। क्या क्या यूज करेंगे अभी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमारा एक तो एल्यूमिनियम पाउडर लिख लेता हूं मैं प्लस और हमारा क्या यूज करेंगे H2 प्लस कोई भी जो हमारा ओलेफिन। ओलेफिन बेसिकली क्या होता है ओले का मतलब होता है भाई ऑयल, फिन का मतलब होता है फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग कौन होते हैं जो हमारे इथीन या फिर बोल सकते हैं हम अल्कीन एंड देयर सब्स्टिट्यूएंट। जो अल्कीन है या उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं अल्कीन्स और सॉरी ओलेफिन्स। तो यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मान लिया मैं सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2। टेम्परेचर कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये हमने ओलेफिन्स डाला हुआ है। ठीक है। अब होगा क्या ये जो H2 हमने डाली है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। यहाँ पर क्या बना देंगे RCH2 बना देंगे और ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा Al के साथ। तो क्या बना देगा भाई हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं AlCH2CH2R का थ्राइस। अब यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन यूज होगी भाई हमारी। अब एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारी एक हाइड्रोजन यूज हो रही है। अब टूटे कितने 3 अल्काइल ग्रुप या 3 ओलेफिन इसके साथ कंबाइन है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब ये दो तो पहले ही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2H2 ऐसे। तो ये कितनी होगी हमारी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन। तो ये क्या बन गया हमारा AlCH2CH2R का थ्राइस। तो ये क्या बन गया हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर हमें ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की करनी हो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब क्या है भाई कि अगर हमें ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है वाणिज्यिक स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर का मतलब क्या है कि जिसमें हमारा मोटिव होता है भाई कि किसी चीज को सेल करके उससे पैसा लेना, वो हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन या कमर्शियल स्केल होता है। तो ये जो ऊपर वाला मेथड है लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो करता है लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड चाहिए तब इसकी लिमिटेशन हो जाती है। ये इतने एफिशिएंट मेथड नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें दूसरे मेथड यूज करने पड़ते हैं जिनको हम कमर्शियल या फिर कई बार क्या बोल देते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर क्या लिखेंगे भैया हमें ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है भाई ये बेसिकली 2 से 3 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्या करेंगे हम इन फर्स्ट स्टेप अल्काइलेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज डन। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई अल्काइलेशन कर देंगे। अल्काइलेशन का मतलब एक प्रकार से एल्यूमिनियम के साथ जो आर ग्रुप बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं सिंपली लिख रहा हूं कर देंगे विच फॉर्म सिस्टियो क्लोराइड। अब इसके साथ ऐड करते क्या बनेगा भाई
R3Al2Cl3, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। क्या हुआ भाई हमारा, जैसे 2Al इसके अंदर क्या डाला भाई हमने 3RCl डाल दिया, प्रेजेंस हमारी वही होगी ट्रेस ऑफ I2, या फिर इसके अंदर हम डाल देंगे AlCl3, ठीक है। अब होगा क्या, ये बनेगा भाई हमारा क्या R3Al2Cl4 सॉरी R3Al2Cl3 R3Al2Cl3 बन जाएगा हमारा। आगे क्या लिखा है इसने, विच इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज प्रोपोर्शनेशन, मतलब ये क्या है भाई इक्विलिब्रियम में है, और क्या बनाता है इक्विलिब्रियम में R4Al2Cl2 प्लस R2Al2Cl4, इसको मैं आपसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बेसिकली ये क्या हो गया R4Al2Cl2 प्लस R2Al2Cl4। अब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है भाई, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर देंगे NaCl के साथ। तो क्या लिखेंगे, नाउ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ए treated with a NaCl which removes R2Al2Cl4। ये NaCl किसको रिमूव कर देगा भाई, R2Al2Cl4 को रिमूव कर देगा, एंड एज 2NaAlCl3R, इस फॉर्म में जो है इसको रिमूव कर देगा, और बच गया कौन हमारा R2Al2Cl2 एंड R2Al2Cl2 इज डिस्टिल्ड, उसको क्या कर लेंगे हमें डिस्टिल्ड कर देंगे, विच ऑन रिएक्शन विद ए सोडियम गिव्स अल्काइल एल्यूमिन। अब ये जो बच गया भाई हमारा, और ये जो था इसके अंदर क्या डाला भाई हमने NaCl डाला, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो इसको रिमूव करवाएगा, क्या लिखेंगे हम, इन दोनों को लिख लेते हैं सेम R4Al2Cl2 प्लस R2Al2Cl4 प्लस में क्या डाल देंगे भाई हमें NaCl डाल, तो बनेगा क्या R4Al2Cl4 बच जाएगा हमारे पास, R4Al2Cl2 बच जाएगा। प्लस में क्या निकल गया भाई हमारा, क्या निकला था प्लस में 2Na प्लस या 2Na, इसके साथ क्या था भाई हमारा RAlCl, ये हमारा निकल जाएगा। बच क्या R4Al2Cl2, ये क्या कर दिया भाई, इसको हम डिस्टिल्ड कर देंगे, इसके साथ है सोडियम के साथ, तो क्या डाल देंगे R4Al2Cl2 प्लस में क्या डाल दिया भाई हमने सोडियम, तो क्या बना देगा ये भी हमारा Al2R6 प्लस 2Al प्लस क्या निकल जाएगा भाई हमारा सोडियम क्लोराइड। तो फिर इसको क्या कर लेंगे भाई हमें बैलेंस कर लेंगे, इसको जो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 2Al है, प्लस में हमारा 2NaCl निकलेगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है भाई 2Na नहीं भाई 6NaCl निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा 6NaCl निकलेगा। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन। क्या आता है लैबोरेटरी प्रिपरेशन, कि अगर हमें लैबोरेटरी स्केल पर प्रोडक्शन करनी हो इसकी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स की, तो हम किसका यूज करेंगे, फोर्थ मेथड है हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लिखेंगे भाई ऑन लैबोरेटरी स्केल Al2Me6 is formed by reaction with a
by reaction with HgMe2 on aluminium at 90 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन क्या होगी 2Al प्लस HgMe2 क्या बनाएगा Al2Me6 प्लस में क्या निकल जाएगा भाई हमारा 3Hg। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आसान सी रिएक्शन है बेसिकली। यहाँ पे मरकरी निकल गया और Mb जो इसके साथ मैं पहले बता चुका हूँ डाइमर की फॉर्म में था क्या हमारा Al ऐसे था। अगर डाइमर बनाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो क्या बना देगा Al2Me6। तो इस प्रकार से क्या आ जाती है हमारी इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स है भाई उसके अंदर हमारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। क्या आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो जब हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के अंदर हमारा बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था भाई आपको कि 3 बॉन्ड बनते हैं। उसको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड की जरूरत है अपने 8 पूरे करने के लिए। तो यहाँ पर ये अकेला एग्जिस्ट ना करके डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डाइमर बना देता है। ठीक है तो क्या लिखेंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स exists as a डायमरिक यूनिट्स। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं डायमरिक यूनिट्स की फॉर्म में Al Me थ्राइस और उस पूरे का क्या कर देंगे हम ट्वाइस कर देंगे या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Me जरूरी नहीं है अभी Al R3 और इसका क्या कर देंगे हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है जहां पर R क्या है हमारा मैंने पहले बता था भैया R क्या हो सकता है हमारा मिथाइल हो सकता है। इसको Me लिख देते हैं। इथाइल हो सकता है इसको C2H5 हमारा फार्मूला हो गया शॉर्ट फॉर्म में ET लिख देते हैं। आइसोप्रोपाइल हो सकता है इसका फार्मूला CH3CH3 हो गया और आइसोब्यूटाइल हो सकता है इसको IBU लिख देते हैं। उसमें हमारा एक और जो मिथाइल ग्रुप है ये ऐसे आ जाता है। तो ये जो है एल्यूमिनियम के साथ मिथाइल की बजाय इनमें से जो ग्रुप्स है भाई वो भी जो हमारे इसके साथ है कंबाइन हो सकते हैं। अब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो दे एग्जिस्ट एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। कैसे एग्जिस्ट करते हैं भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इनको ऐसे लिखते हैं भाई। अब इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा भाई कि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता पड़ेगा भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से होते क्या हैं। दे एग्जिस्ट एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है इन्वॉल्विंग linkage of aluminium and have या यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका यूज करते हैं भाई वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो है वो एक प्रकार से यूज करते हैं इसका एल्यूमिनियम और कार्बन। क्लियर है। तो इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए। लिंकेज किसकी होगी एल्यूमिनियम अल्काइल एल्यूमिनियम की होगी। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो है यूज करेंगे। ठीक है while its terminal aluminum carbon bonds are 2 center 2 electron bonds। मतलब जो टर्मिनल में एल्यूमिनियम कार्बन बॉन्ड होंगे वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे लेकिन जो बीच में ब्रिज बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे हमारे Al R Al। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो जाए। Al Me Al Me। अब ज्यादातर क्या करते हैं भाई उनको इस स्ट्रक्चर का डिफरेंस ही नहीं पता होता। वो क्या करते हैं ये जो Al Me Al बॉन्ड बना है जितनी लेंथ इसकी रखते हैं इतनी लेंथ इस बॉन्ड की भी बना देते हैं जो बिल्कुल गलत है भाई। ये जो बॉन्ड लेंथ है शॉर्टर बनानी है आपने इसके कंपैरिजन। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन। ठीक है Al अब बेसिकली हुआ क्या
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं है यहाँ पे कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ पे बॉन्डिंग में, नहीं भाई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ भी हमारा ऐसे है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि इनके बीच में जो बॉन्ड बना है हमारा ये जो AL है, यहाँ पर क्या होता है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का ये सेंटर, इस इलेक्ट्रॉन का ये सेंटर, तो 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे सेंटर 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 ही इन्वॉल्व है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है भाई मैंने बताई, इसकी लार्जर बॉन्ड लेंथ होती है ब्रिज वालों की इसके कंपैरिजन में। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है लगभग 214 पिकोमीटर, जबकि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है हमारी 197 पिकोमीटर। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है हमारा 123 डिग्री होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 75 डिग्री सेल्सियस होता है। इस एल्यूमिनियम से इस एल्यूमिनियम के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा 260 पिकोमीटर। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, टर्मिनल बॉन्ड्स आर शॉर्टर, वो छोटे होते हैं भाई देन ब्रिज बॉन्ड। इसके कंपैरिजन में भाई जो हमारे ब्रिज बॉन्ड बने उनके कंपैरिजन में वो छोटे होते हैं। कितने होते हैं, ब्रिज्ड बॉन्ड्स आर अबाउट 10% longer than एल्यूमिनियम कार्बन टर्मिनल बॉन्ड्स। मतलब इनकी लेंथ 10% ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। देख भी लीजिए आप, यहाँ पर 197 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है, इनके बीच की 214 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? उसके बाद क्या आती है भाई इनकी प्रॉपर्टीज, कि ये भाई जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, किस प्रकार से जो है वो सॉलिड फेज में होंगे, लिक्विड में होंगे या गैस में होंगे। तो उसके बाद क्या आती है हमारी प्रॉपर्टीज। तो भाई जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स है भाई, जैसा कि हमने पहले बताया, हाईली रिएक्टिव होते हैं, कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, विच कन्वर्ट इनटू वेपर्स, या फिर कई जो कंपाउंड है वो लो मेल्टिंग सॉलिड्स भी होते हैं। तो क्या लिखेंगे, these are highly reactive, colorless, volatile liquids और लो मेल्टिंग सॉलिड्स। क्या होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद लोअर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इग्नाइट spontaneously in air and react with water vigorously। मतलब जो लोअर ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स है भाई, अगर उनको हवा के अंदर खुला छोड़ दें तो अपने आप जो है वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। फायर जो है एक प्रकार से वो बर्न होने लग जाते हैं। और अगर उनको वाटर के अंदर डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, तो बहुत तेजी से वो क्या करते हैं भाई, इग्नाइट करते हैं, जलते हैं। ठीक है, रिएक्ट करते हैं। तीसरा, these are soluble in both एरोमेटिक और एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चाहे हमारे एरोमेटिक रिंग हो, चाहे हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उनके अंदर ये क्या होते हैं भाई, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। फोर्थ, जो ब्रांच चेन होते हैं भाई, ब्रांच ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स डिकम्पोज एट 50 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि भाई जो ब्रांच चेन होती है भाई, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, और थोड़ा सा ज्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। हेंस इसलिए उनको यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स।
कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है एंड एल्यूमिनियम थिन फिल्म्स भी इनके द्वारा बनाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा टॉफी का रैपर होता है भाई, वो चमकड़ा चमकड़ा या सिल्वरी होता है, बेसिकली वो इसी से बनाया जाता है। ठीक है, होता क्या है R3Al है, अगर हम उसको क्या कर दें हीट कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई हमारे जो ओलेफिन है प्लस में क्या निकल जाएगा R2ALH। ठीक है, फिर जो R2ALH बना हमारा उसको अगर हम हीट कर देंगे तो दो ओलेफिन के मॉलिक्यूल और निकलाएंगे प्लस में एल्यूमिनियम प्लस 3/2H2। जहां पर मैंने प्रिपरेशन बताई थी, देखिए रिएक्शन रिवर्ट हो गई है, उल्टी हो गई है। यही प्रोसेस हमने प्रिपरेशन में पढ़ा था, यहाँ पर ये रिवर्ट हो गई है। ठीक है, फिफ्थ भी these are oxidized and hydrolyzed to give alcohol, कि वे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर अगर हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइजिंग को हम कर दें तो क्या दे देते हैं हमें अल्कोहल दे देते हैं। तो क्या रिएक्शन होगी AlCH2CH2R का थ्राइस। अगर हम क्या कर दें इसको ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब प्रोटॉन की प्रेजेंस में कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ पे OR बना देगी, तो क्या बनाएगा AlOCH2CH2R का थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारा बाहर होगा। अब अगर इसको मैं क्या कर दूं हाइड्रोलाइज कर दूं, क्या कर दूं हाइड्रोलाइज कर दूं, तो क्या दे देगा हमारा अल्कोहल 3RCH2CH2OH। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में these react with different reagent to give different product। इसके लिए जो सबसे पहले मैंने आपको वो जो 14 टाइप की जो रिएक्शन लिखी थी वो हमने पहले ही कर लिया था, क्लियर है। उसके बाद क्या आती है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। जैसा कि भाई ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वे इंडस्ट्री के अंदर। इनको जो है मोस्टली यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट भी यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के पॉलीमर बनाते हैं। जैसे भी पॉलीमर यूनिट जब हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर नाटा जो कैटालिस्ट है बेसिकली भी वो हमारा एल्यूमिनियम का एक प्रकार से अल्काइल लिक्विड या एल्यूमिनियम कंपाउंड उसको बोल सकते हैं। तो भाई इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारा अलग अलग होता है। तो हेडिंग्स लिख देता हूं मैं, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ने का नहीं, पहले भी मैं बता चुका हूं। पहले इनको यूज किया जाता है नंबर 1 एज हाई पॉलीमर कैटालिस्ट। ठीक है, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ लीनियर ओलेफिन्स या फिर बोल सकते हैं हायर ओलेफिन्स। अगर हायर ओलेफिन्स बनाने हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई लीनियर अल्फा अल्कोहल्स। अगर हमने हायर अल्कोहल्स बनानी हो तो उसके लिए भी जो इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ डाइमराइजेशन ऑफ ओलेफिन्स। अगर हमने डाइमराइजेशन करनी है उनको कंबाइन करना है तो भी इनका यूज किया जाता है। और लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अलग अलग जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है उनकी भी जो प्रिपरेशन हम इसके द्वारा कर सकते हैं, क्लियर है। तो भाई ये था हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।